श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 6 मेरे पीछे दोहराइएगा। दृष्ट है, अनम्यूट करिए सबको। दृष्ट है, स्वभाव जनित है, स्वभाव जनित है, वपुषः पुष्ट पुरुष च च दोष है, दोष है, न न प्राक्तत्वम् प्राक तत्वम इह इह भक्त जनस्य भक्त जनस्य पश्येत् पश्येत् गंगा अम्बसाम गंगा अम्बसाम न न खलु खलु बुद्बुद फेन पंके बुध बुध फेन पंके ब्रह्म द्रप्तम ब्रह्म दरुतम अपगच्छति अपगच्छति नीर धर्म है। नीर धर्म है। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराइए। दृष्ट है स्वावजनित वपुश्च दोष है, दृष्ट है स्वभाव जनतेर पुष्पश्च दोषे न प्राकृतम् इह भक्त जनस्य पश्येत् नार प्राकृतम ही भक्त जनस्य पश्येत् गंगाम साम न खलु बुद्बुद फेन पंकः गंगाम भसाम न खलु बुद्ध बुद्ध फेन पंकजे ब्रह्म द्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्म ब्रह्म द्रवतम स्वमपगच्छति नीरधर्मे भ्रष्ट है स्वावजनिते वपुष च दोषे दृष्टे स्वाभजनतेर्विप्रश्च दोषे न प्राकृतम् इह न जनस्य पश्येत् नार प्राग्वतम ही भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्बसाम न खलु बुद्बुद फेन पंकज गंगाम भसाम न खलु बुद्ध बुद्ध फेन पंकये ब्रह्म द्रवतम अपगच्छति नीरधर्म ब्रह्मद्वम द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्म धर्मे दृष्ट है स्वावजनिते वपुष च दोष दृष्टे स्वाभजनतेर्विपश्च दोषे न प्राकृतम् इह भक्त जनस्य पश्येत् नाभिप्रातत्वममि भक्तजनस्य पश्येत् गंगा अम्बसाम न खलु बुद्बुद फेन पंकज गंगाम भसाम न खलु बुद्ध बुद्ध फेन पंके ब्रह्म द्रवतम अपगच्छति नीरधर्म ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्मे। कोई दोहराना चाहेगा? मैं पढ़ कोशिश करूं। दृष्ट है स्वभाव जनते विपुश्च दोषे नार प्रकृतव त्वम ही भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम भसाम न खलु बुद्ध बुद्ध फेन पंकये ब्राहे द्रवत्वम पगच्छति नीरधर्मे। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं करते बोलिए। स्वभाव जनितैर्वपुश्च दोषैर्न प्रकृत्वत्वं हि भक्तजनस्य पश्येत्
गंगां भसां न खलु बुद्ध पंखैः ब्रह्म द्रवतम् अपगच्छति नीरधर्मैः। वेरी गुड। चलिए अब इनके शब्दों के अर्थ पढ़ता हूं, तो मेरे पीछे दोहराइए। दृष्ट है, बोलिए। दृष्टे दृष्ट है, सामान्य दृष्टि से देखा गया, सामान्य दृष्टि से देखा गया, स्वभाव जनित है, स्वभाव जनित जनित है, किसी के किसी के के निजी निजी स्वभाव से उत्पन्न, निजी स्वभाव से उत्पन्न, उत्पन्न वपुषः वपुषः शरीर का, शरीर शरीर का, का च च तथा तथा दोष है, दोष है, दोषों से दोषों से न न नहीं, नहीं प्राकृतम प्राकृतम भौतिक होने की अवस्था, भौतिक होने की अवस्था, भौतिकता भौतिकता ये ही है इस संसार में इस इस संसार में संसार में भक्त जनस्य भक्त जनस्य शुद्ध भक्त की शुद्ध भक्त भक्त की की पश्येत पश्येत उसे देखना चाहिए, उसे उसे देखना देखना चाहिए। चाहिए। गंगा अम्बसाम गंगा अम्बसाम अम्बसाम गंगा जल का गंगा जल का जल का न न नहीं नहीं खलु खलु निश्चय ही निश्चय ही बुध बुध फेन पंक है, बुध बुध फेद पंख बुलबुलों बुलबुलों झाग तथा कीचड़ से, झाग तथा कीचड़ से ब्रह्म द्रवतम ब्रह्म ब्रह्म द्रवत्वम दिव्य प्रकृति द्रव्य प्रकृति अपगच्छति अपगच्छति नष्ट होती है, नष्ट होती है, नीरधर्म नीरधर्म जल के जल के धर्मों से। गुण धर्मों से। अब इंग्लिश शब्दार्थ पढ़ते हैं। दृष्ट है, दृष्टे है सीन बाई ऑर्डिनरी विजन, सीन बाय ऑर्डिनरी विजन, स्वभाव जनित है, स्वभाव जनित है, born of one's own nature, born of born of one's own nature, वपुषः वपुषः of the body, of the body, cha च and and doshah दोषः by defaults, by default, na न not not prakritvam, प्राकृतम, the state of being material, the state of the material, यह यह in this world, in this world, bhakt janasya भक्त जनस्य of a pure devotee, of a pure devotee, pashyat, पश्येत, one should see, one should see, Ganga ambasama गंगा अम्बसाम of the Ganges water, of the Ganges water, na न not not khalu खलु certainly, Budbud fena pankah बुध बुध फेन पंक by bubbles, by bubble, foam and mud, form and mud, Brahm Dravtvam, Brahm Dravtvam, the transcendental nature, the transcendental nature, Apagachati, अपगच्छति, is spoiled, is spoiled, Nir Dharmah,
Nirdharma. Nirdharma. The characteristics of water. The characteristics of water. ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराइएगा. Being situated in this Being situated in this his original Krishna conscious position, original Krishna conscious position, a pure devotee a pure devotee does not identify with the body. does not identify with the body. Such a devotee Such a devotee should not be seen should not be seen from a materialistic point of view. from a materialistic point of view. Indeed, Indeed, one should overlook one should overlook a devotee is having a body a devotee is having a body born in a low family, born in a lower family. a body A body with a bad complexion, with a bad complexion, a deformed body, deformed body, or or a diseased a diseased or or infirm body. infirm body. According to ordinary vision, According to ordinary vision, such imperfections such imperfections may seem prominent prominent in the body in the body of a pure devotee, of a pure devotee. but But despite such screening defect, despite such screening defects, the body of a pure devotee body of a pure devotee cannot be polluted. cannot be polluted. It is exactly It is exactly like the waters of like the waters of the Ganges, the Ganges, which sometimes which sometimes Sometimes during the rainy season during the rainy season are full of are full of bubbles, bubbles, foam, foam, and mud. and mud. The Ganges waters The Ganges waters do not become do not become polluted. polluted. Those Those who are who are advanced in advanced in spiritual understanding spiritual understanding will bathe in the Ganges will bathe in the Ganges Ganges without considering without without considering the the condition of the water. the condition of the condition of the water. water. हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ, दोहराइएगा. अपनी मूल कृष्ण भावना भावित अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए स्थिति में स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त शुद्ध शुद्ध भक्त भक्त अपने अपने को शरीर नहीं मानता. शरीर नहीं नहीं मानता. मानता. ऐसे भक्त को ऐसे भक्त को भौतिकतावादी भौतिकतावादी दृष्टिकोण से दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए. नहीं देखा जाना जाना चाहिए. निस्संदेह निसंदेह भक्त के भक्त के निम्न कुल में जन्मने, निम्न कुल में उसके जन्मने कुरूप चेहरे, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर विकृत शरीर या रोगी या या रोगी रोगी अथवा अशक्त शरीर अथवा अशक्त अशक्त शरीर प्रवाह नहीं करनी चाहिए. परवाह नहीं करनी चाहिए. साधारण दृष्टि से साधारण दृष्टि से ऐसे दोष
ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शुद्ध भक्त के शरीर में शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन लेकिन इन सब दोषों के बावजूद इन सब दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शुद्ध भक्त का शरीर शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। कभी दूषित नहीं हो सकता। वह उस गंगा जल के समान है वह उस गंगा जल के समान है जो कभी कभी जो कभी कभी वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु में बुदबुद, बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से दूषित हो जाता है, फेन तथा कीचड़ से दूषित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, बड़े चढ़े हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करते हैं। गंगा में स्नान करते हैं। विनित्रा माता जी, आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़िए एक बार, कंटिन्यूएशन। Hare Krishna. Translation. Being situated in his original Krishna conscious position, a pure devotee does not identify with the body. Such a devotee should not be seen from the materialistic point of view. Indeed, one should overlook a devotee having a body born in a low family, a body with a bad complexion, a deformed body, or a diseased or infirm body. According to ordinary vision, such imperfections may seem prominent in the body of a pure devotee, but despite such seeming defects, the body of a pure devotee cannot be polluted. It is exactly like the waters of the Ganges, which sometimes during the rainy season are full of bubbles, foam, and mud. The Ganges waters do not become polluted. Those who are advanced in spiritual understanding will bathe in the Ganges without considering the condition of the water. Hare Krishna. नाउ सहिष्णु माता जी, आप हिंदी का अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निस्संदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके करूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। So what is the understanding we get from this translation? Meaning of the words and translation, what do we understand from this? Who will tell? हरे कृष्णा। Yes, please. प्रभु जी, इसमें यही बताया गया कि जो डिवोटी शुद्ध तत्व में होता है ना, जो कृष्ण भावना अमृत में रहते हैं, तो वो देहात्म बुद्धि से परे चले जाते हैं। वो अपने शरीर की तरफ नहीं देखते, आत्मा का विचार करते हैं। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो चाहे उनको कोई बीमारी हो, उनका शरीर दुर्बल हो, या किसी निम्न कुल में वो उत्पन्न हुए हों, उनका चेहरा का रूप हो, तो ऐसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे दोष जो है उनके शरीर में दिखाई तो देते हैं, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। इसके लिए उन्होंने गंगा जल का। हाँ जी, एक सेकंड। इसमें जो आपने बोला, उनको दिखाई नहीं पड़ता या उनको ऐसा नहीं मानना चाहिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। हमें नहीं मानना चाहिए ऐसा। हाँ, that others should not see it like this. अदर्स को नहीं देखना है
कि ये जो है लो बॉर्न फैमिली में है, बैड कॉम्प्लेक्शन है, डिफॉर्म्ड बॉडी है, डिजीज्ड है या इनफॉर्म बॉडी है, मतलब उसके जो आत्मा है उसकी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करना है, ना कि उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को अप्रिशिएट करना है। क्योंकि डिवोटी जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग अब ये हो गई है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो अपने को शरीर नहीं मानता, वो शरीर से परे है, और शरीर से परे है आत्मा। तो यहाँ पर जो है उसको बताया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या है, that such a devotee should not be seen from a materialistic point of view. This is important. हमारी जो दृष्टि है वो उसके आत्मा के गुणों पे जानी चाहिए, ना कि शरीर के गुणों पे। हमें भौतिकतावादी दृष्टि नहीं रखनी है कि काला गोरा ये वो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब ये है कि वो भक्त है और भक्त के गुण उसमें हैं कि नहीं है, बस वो हमें दृष्टिपात उन पे करना। चलिए आगे पढ़िए माता जी, आगे बताइए। आगे यही है कि ये उसका एग्जाम्पल जो है मतलब गंगा नदी से करा किया गया है कि गंगा नदी में जो है वर्षा ऋतु के मौसम में एक कीचड़ और ये सब कुछ दिखाई देता है, पर जो भक्त होता है, जो भक्त लोग हैं, वो गंगा नदी की शुद्धता को देखते हैं। जो गंगा नदी कैसी भी हो उसमें वो स्नान करते हैं। ये नहीं सोचते कि ऊपर से जैसे बारिशों के दिनों में गंगा नदी का पानी मटमैला हो जाता है ना, तो उस समय ये विचार नहीं किया जाता कि ये पानी दूषित है। दूषित नहीं माना जाता उसे, उसमें स्नान करते हैं। तो भक्त की जो तो, है इसमें एक गुण बता रहे हैं उसमें तो कि वो इससे सबको। इससे क्या बात समझ में आती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? इससे रक्षिणी मेरे को तो माता यही जी, समझ। हाँ जी। एक मिनट, रक्षिणी माता जी आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? द लास्ट टू लाइंस व्हाट सहिष्णु माता जी has said, what do they conclude, what do they say? सुमित्रा माता जी आप बताइए। Those who are advanced in spiritual understanding will bathe in the Ganges without considering the condition of the water. ये उपमा दी गई है, मेटाफॉर दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, रूपक दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया है। वो एग्जाम्पल से अंडरस्टैंडिंग क्या आती है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट? न्याय प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जो मेरे समझ में आ रहा है कि गंगा भले ही ऊपर से मैली हो, लेकिन अंदर से जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो शुद्ध करने की है, पवित्र करने की है। उसी प्रकार से एक शुद्ध भक्त ऊपर से चाहे मलिन दिख रहा हो, लेकिन अंदर से क्योंकि वो प्योरीफाई हो चुका है, जैसे गंगा जी प्योरीफाइड हैं, तो शायद इससे रिलेटेड है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल एकदम आपने पिन पॉइंट किया है। इसी को एक आधी लाइन और ऐड करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनीबडी एल्स हु कैन पार्टिसिपेट इन दिस? इसमें और कौन पार्टिसिपेशन करना चाहता है? हरे लाइक कृष्णा प्रभु जी, इसको ऐसे कह सकते हैं कि गंगा नदी सतही रूप से दिखने में मटमैली है लेकिन आंतरिक रूप से शुद्ध है। उसी प्रकार से भक्त शारीरिक रूप से कमजोर या अपवित्र दिखाई देता है, लेकिन उसकी आत्मा आंतरिक रूप से वो पूर्णतः शुद्ध है। इसीलिए उसकी पवित्रता पे, भक्ति पे शक नहीं करना चाहिए। और कोई? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, इससे ये पता लगता है कि जो जो शुद्ध भक्त है, हमें उनके जो भी भौतिक जो उनका वो मतलब भौतिक जो भी उनका जो भी स्थिति हो, उसको ना देख करके उनकी जो आंतरिक अवस्था है उससे हमें समझना चाहिए कि उनकी संगति से हमें कितना लाभ हो सकता है। जैसे गंगा में स्नान करके हम पवित्र होते हैं, चाहे ऊपर से उनका जल मटमैला हो बारिश के दिनों में या उसमें झाग आ जाए, लेकिन उससे उनकी शुद्ध शुद्ध करने की जो शक्ति है वो खत्म नहीं होती, वो कम नहीं होती। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है माता जी,
और सहिष्णु माता जी, आप कुछ कहेंगे? प्रभु जी, मेरा भी यही विचार है, जो शुद्ध भक्त है वो, उसका अपीयरेंस फिजिकल कैसा भी हो, हमें उस पे नहीं जाना, हमें ये देखना है कि कितना बड़ा वैष्णव है और उसकी संगति से हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं। तो वही है, फिजिकल अपीयरेंस नहीं देखना, उनका अंदर का देखना है कि वो आत्मा के लेवल पे जा चुका है, देहात्म बुद्धि को छोड़ चुका है और सबको संभाव देख रहा है वो, तो उसके फिजिकल अपीयरेंस को हमने नजरअंदाज करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। उसकी संगति से हम सब शुद्ध हो जाएंगे। यस, अनु माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि एक शुद्ध भक्त किस तरह से गंगा नदी को देखते हैं। जैसे कि वो ऊपर से जरूर दिख रही है कि वो पॉल्यूटेड है, लेकिन गंगा नदी पॉल्यूटेड वो शुद्ध भक्त नहीं देखता, वो उसमें तब भी स्नान करता है। तो यहाँ पे वो गंगा नदी को एज इट इज देखता है, जबकि वो उनका अपीयरेंस है जैसा भी हो ऊपर से। और मतलब इसमें ये लाइन में पूरा समरी बता रहा है ये, मतलब ये श्लोक का, कि जैसे भक्त होते हैं कि ऊपर से चाहे जैसे भी दिखते हो, अपीयरेंस उनका फिजिकल अपीयरेंस जैसा भी हो, लेकिन जैसे उनका आत्मा शुद्ध है, वैसे ही उनकी चेतना भी शुद्ध हो जाती है। तो वैसे ही गंगा नदी ऊपर से चाहे जैसी भी दिखती हो, एक शुद्ध भक्त गंगा नदी को गंगा नदी की तरह ही देखता है, कि वो पवित्र है उसकी नजर में। और वो सब कुछ देखने के बाद भी उसमें स्नान करता है उसी भाव के साथ। हरे कृष्ण। आप सब लोगों ने सारी बातें ठीक कही, किसी सबको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका निष्कर्ष ये है कि सारे लोग विद्वान हैं, सब मैसेज को, मटेरियल को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसमें जो है, एक आधी लाइन मैं और जोड़ देता हूं। Those who are advanced in spiritual understanding, जो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में एडवांस्ड है, उन भक्तों की चर्चा हो रही है। मतलब जो कृष्ण भावना में आगे बढ़ गए हैं, अर्थात जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, उनके बारे में चर्चा हो रही है। उनकी क्वालिटी क्या है, उनका उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे वो भक्त जो है जल की अवस्था का विचार किए बगैर गंगा में स्नान करते हैं। वो ये जानते हैं कि गंगा जी जो है विष्णुपदी है, भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। कि वामन भगवान ने जब जो है कार्नव सागर में, से विरजा नदी कहते हैं, या इन दोनों लोकों से परे, जब अपने तीसरा पग नापने की कोशिश करी थी, तो उनका जो अंगूठा है वो उसने छेद किया था, तो वहां से पानी की धारा आई थी जो गंगा जी बनी। तो इसीलिए गंगा जी को जो है विष्णुपदी कहा जाता है। और जो गंगा जी विष्णु के चरणों से निकली है वो पोल्यूट नहीं हो सकती। गंदी है, दिख रही है भौतिकतावादी दृष्टि से, बट उसकी पवित्रता है क्योंकि वो भगवान के चरणों से निकली है। तो इतना अंडरस्टैंडिंग करने के बाद अब हम बात करते हैं भक्त के बारे में। कि भक्त जो कृष्ण भावना भावित हो रहा है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भगवान का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, भगवान की ज्ञान प्राप्ति करके कृष्ण सेवा में लग गया है, उसका मन जो है वो कृष्ण सेवा में देखना है, उसका तन नहीं देखना है। वो अपने तन की ओर नहीं देखता कि मेरा तन जो है वो खराब है, मेरे मेरे तन में बीमारी है, फलाना है, ये है, वो उसकी चिंता नहीं करता। वो भक्ति में लगा रहता है। गंगा में स्नान करने का मतलब यहाँ हो गया कि गंगा पोल्यूटेड है पर गंगा में स्नान कर रहा है। मेरा शरीर पोल्यूटेड है, उसमें गंदगी है, बीमारी है, कोई ना कोई तकलीफ है, बट वो भक्ति में लगा रहता है, भक्ति से पीछे नहीं हटता। ही इज कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो वो अपनी भौतिकतावादी कंडीशन को नहीं देखता है कि मेरी भौतिक कंडीशन जो है वो अभी ठीक नहीं है, उसमें कालापन है, गोरापन है, टांग टूटी हुई है, हाथ टूटा हुआ है, वो कैसे भी है, वो भगवान की भक्ति में रत रहता है। नाउ वही गो टू द पर्पट में
हमारे पास बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं इसके अंदर, तो वी विल गो पैराग्राफ वाइज, नॉट होल श्लोका एज सच। तो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पर्पट, इट्स इन इंग्लिश, हु विल रीड दिस? बताइए, इंग्लिश पढ़ने वाले कौन कौन है? मित्रा माता जी हैं, प्रभु जी, I can do it. प्लीज। Shuddha Bhakti, the activity of the soul proper, in other words, engagement in the transcendental loving service of the Lord, is performed in a liberated condition. In Bhagavad Gita 14.26, it is stated, Mam cha yo avyabhichareण bhakti yogena sevate sagunan samtityetan brahma bhuyaya kalpate. One who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstance at once, transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Avyabhicharani bhakti means unalloyed devotion. A person engaged in devotional service must be free from material motives. In this Krishna conscious movement, नहीं one's माता जी, conscious. आपको पहला पैराग्राफ पढ़ना है बस, ये आप सेकंड पैराग्राफ में आ गए। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ओनली फर्स्ट पैराग्राफ ओके प्रभु जी। ने इंग्लिश में पढ़ा फर्स्ट पैराग्राफ, देन वी विल रीड फर्स्ट पैराग्राफ इन हिंदी। हु विल लाइक टू रीड? कौन पढ़ना चाहेगा? अनु माता जी पढ़ेंगी। मेरे I पास will read. हिंदी में नहीं है। मेरे पास है नहीं, आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। चलिए, और कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ दूं प्रभु जी? मेरे पास बुक है हिंदी में। किस किस के पास किताब नहीं है, हाथ खड़ा करें। हिंदी में नहीं है। देखिए, दो प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, पहले एडवांस में दंडवत करते हुए क्षमा मांगता हूं। नंबर एक, कि हम जब स्कूल में जाते हैं तो चेहरे को ढक के नहीं जाते। इट इज लाइक ए को स्टडी। हर लोग भक्त हैं, हर लोग पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो हर एक को अपना वीडियो ऑन रखना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, हर एक के पास बस्ता होना चाहिए, मस्ट हैव क्लास बैग, स्कूल बैग। स्कूल बैग में कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए और बुक होनी चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। दिस इज हाउ वी विल लर्न मोर एंड मोर। अब ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे। आप स्क्रीन शेयर करते हैं, मैं भी स्क्रीन से पढ़ सकता हूँ, पर मैं अपनी किताब साथ लेके आता हूँ। आई ब्रिंग माई बुक। दिस इज हिंदी एंड दिस इज इंग्लिश। मैं दोनों चीजें साथ लेके चलता हूँ। टेम्पल में जाता हूँ तब भी अपनी पुस्तक साथ लेके जाता हूँ। आई डोंट डिपेंड ऑन टेम्पल पीपल। अपना बस्ता साथ होना चाहिए। चलिए, जिसके पास पुस्तक है वो पढ़ेगा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य: शुद्ध भक्त जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। भगवत गीता 14:26 में कहा गया है, माम च योन अविभिचारणेन भक्ति योगेन सेवते सगुणान समित्यत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है इसने परपट में? Who will tell? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. एक तो इसमें ये बताया गया कि जो शुद्ध भक्ति है ना, वो हमारी आत्मा की संतुष्टि के लिए आत्मा की क्रिया है। आत्मा, जब हम भक्ति करते हैं तो हम अपने आत्मा को पोषण देते हैं। और दूसरा ये बताया गया है कि जो जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, भक्ति में संलग्न रहता है, वो जो हमारे
प्रकृति के 3 गुण है ना, सतो रजो और तमो, इनको पार कर जाता है, तत्व गुण में चला जाता है। हरे कृष्णा। और कुछ? Anyone else? Rakshini Mataji, you want to speak in English something about this? इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा अंतर है। इंग्लिश में लिखा हुआ है शुद्ध भक्ति, द एक्टिविटी ऑफ द सोल प्रॉपर, इन अदर वर्ड्स engagement in the transcendental loving service of the Lord is performed in liberated condition. हिंदी में एक ही लाइन में सारी चीज कह दी गई, शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की सक्रियता है, मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। वो मुक्त अवस्था क्या है? व्हाट इज दैट मुक्त अवस्था? कि आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो, मतलब आप शुद्ध भक्त हो, नंबर 1। नंबर 2, आप शुद्ध अवस्था में हो, मुक्त अवस्था में हो। मुक्त अवस्था क्या है? और फिर प्रभुपाद ने भगवद गीता का श्लोक जो है यहाँ पर उद्धृत कर दिया, माम च योग अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतानि ब्रह्म भुआय कल्पते। तो एक पूर्ण भक्ति में संलग्न होना एक बात, दूसरी किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरना दूसरी बात, तीसरी प्रकृति के गुणों को पार कर देना, और चौथा है ब्रह्म के पद को प्राप्त करना। 4 चीजें बताई गई जो कि एक भक्त की क्वालिटी होनी चाहिए। तो इन 4 चीजों पे आपको डिस्कशन करना है, और प्लस आत्मा की सक्रियता और मुक्त अवस्था, ये चीजें हमें इस इतने पार्ट से समझ में आनी चाहिए। We should be able to understand this. तो इसमें जो है आत्मा की सक्रियता क्या है? मीन्स एक्टिविटी ऑफ द सोल प्रॉपर, मुक्त अवस्था में शुद्ध भक्ति। आप भौतिक संसार को एंजॉय करते हैं तो डिजायर कहां से आई? डिजायर आत्मा की है कि यू वांट टू एंजॉय दिस। सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं तो डिजायर आत्मा की है, पूरी शरीर के द्वारा होती है। डिजायर वहीं से आती है, प्रकट मन के द्वारा होती है। बट शुद्ध भक्ति जब आ जाती है, मतलब जब एक व्यक्ति जो है भक्ति में लग जाता है, और भक्ति में लगे लगे हौले 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 शुद्ध भक्त की स्थिति में आ जाता है, प्योर डिवोशनल सर्विस विद लव, शुद्ध भक्ति के अंदर। अब आपकी आत्मा भौतिक संसार में भी सक्रिय थी और आत्मा आपकी अब आध्यात्मिक संसार में भी सक्रिय है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल गई है। एक तरफ डायरेक्शन थी सेंस ग्रेटिफिकेशन की, इस तरफ डायरेक्शन है भगवान की संतुष्टि की। डायरेक्शन चेंज हो गई है। आत्मा दोनों कंडीशंस में निष्क्रिय नहीं है, आत्मा दोनों कंडीशंस में सक्रिय है। अब यहां पर कहा जा रहा है शुद्ध भक्ति, आत्मा की सक्रियता मुक्त अवस्था में की जाती है, इज परफॉर्म इन लिबरेटेड कंडीशन। अब आप तो लिबरेट हुए नहीं, आप मुक्त हुए नहीं, तो फिर भक्ति कैसे होगी? फिर शुद्ध भक्त कैसे बनेंगे? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये अंडरस्टैंड कर। ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट एंड इट गिव्स अ मैसेज, संदेश देती है, उसको समझना है कि मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है, इज परफॉर्म इन ए लिबरेटेड कंडीशन। तो आपकी लिबरेटेड कंडीशन क्या है, ये आपको समझना है। आप नित्यबद्ध अवस्था से, देखिए 3 अवस्थाएं हैं, एक नित्यबद्ध है, एक नित्य मुक्त है, और एक जीवन मुक्त है। यहां पर जीवन मुक्त अवस्था की चर्चा हो रही है।
नित्य बद्ध है कि मतलब आप हमेशा से बंधन में हैं, क्योंकि आप भौतिक संसार में आ गए, कर्म करने शुरू किए, कर्मों के फल मिलने शुरू हो गए, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, अलग अलग योनियां मिल रही हैं, तो आप बंधन में हो, अब बद्ध अवस्था में हो, नित्य बद्ध हो गए। कब हुए ये कोई नहीं जानता। इट इज टाइम इमेमोरियल। नित्य मुक्त है भगवान के धाम में, अब नित्य मुक्त थे, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं था, कोई बद्ध अवस्था नहीं थी, आप नित्य मुक्त थे। पर अब आप मुक्त अवस्था यहाँ चाहते हैं। यहाँ मुक्त अवस्था कैसे चाहेंगे आप, बताइए। तो उसमें फर्क समझना होगा एक साधक में और एक सिद्ध में। साधक है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे हम सब लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हो, सब लोग कर रहे हैं। प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब कृष्ण भावना की प्रैक्टिस करना, मतलब कृष्ण के प्रेम में तरक्की करना, आगे बढ़ना, प्रेम प्राप्ति के रास्ते में आगे बढ़ना। अब कौन कहना चाहते हैं कुछ? somebody wants to say something? नहीं। अब आप जो है एक साधक की अवस्था में, एक सिद्ध होता है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में परफेक्ट हो चुका है। दोनों में अंतर क्या है? आप ही परफेक्ट होंगे, पर परफेक्शन में और अभी इनकम्प्लीट परफेक्शन में अंतर क्या है, साधक और सिद्ध में अंतर क्या है, ये बात समझनी है। जब आप सिद्ध हो जाएंगे तो आप इसी जीवन में मुक्त हो जाएंगे, मुक्त अवस्था आ जाएगी। पर फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, कैसे हम दोनों को अलग अलग समझें, कैसे हम समझें कि साधक की स्थिति क्या है और कैसे समझें हम कि सिद्ध की स्थिति क्या है। तो भगवान जो है भगवद गीता के अंदर दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में बताते हैं कि जैसे नदियों का प्रवाह लगातार समुद्र की ओर रहता है, ऐसे डिजायर्स, इच्छाओं का प्रवाह लगातार मनुष्य के मन में रहता है, भक्त के मन में भी रहता है। इसके जो अभी प्रैक्टिस कर रहा है उसके मन के अंदर भी इच्छाओं का प्रवाह रहता है। भौतिक संसार के अंदर सुख भोगने की इच्छाएं, छोटी बड़ी मोटी पतली सब तरह की इच्छाएं आती रहती हैं। पर भक्त जो है उनको तुष्ट करने का प्रयास नहीं करता, वो उनको फुलफिल करने का प्रयास नहीं करता, वो भक्ति में लगा रहता है। इसका मतलब ये है कि इच्छाएं आई पर आपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास नहीं किया। इसका मतलब है आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को, भक्ति को, शुद्ध भक्ति को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आई हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स, मुझे इन चीजों को अवॉइड करना है, डिस्कार्ड करना है, मुझे इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। आप साधक हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अवॉइडेंस सीख गए हो। आपके मन में इच्छा आती है, मुझे यार वो फलाने रेस्टोरेंट का खाना बड़ा अच्छा है, मुझे खाना चाहिए, इच्छा आती है, एज अ वेरी गुड फूड दे आर कुकिंग, पर आप तुष्ट करने का प्रयास नहीं करते, आप वहां जाते नहीं, वहां खाते नहीं। पर इच्छा आई मन के अंदर और आपने उसको तुष्ट करने का प्रयास नहीं किया। अब दूसरी स्थिति है कि आपके अंदर इच्छा ही नहीं प्रकट होती, एक इच्छा रहती है भगवान की सेवा की। विहाय कामान ये सर्वान पुमान चढ़ते है। निर्मम निरंकार से शांति मधिगच्छति। शांति किसे प्राप्त होती है, मतलब भगवान का प्रेम किसे प्राप्त होता है, जो मुक्त अवस्था में है। और मुक्त अवस्था कब होती है, इसी जीवन में रहते हुए आप मुक्त बन जाते हैं। मुक्त अवस्था तब होती है जब आपके मन के अंदर भौतिक संसार को भोगने की इच्छाएं ही नहीं आती। Then you become सिद्ध। There are no desires, only one desire, सर्व कृष्णा, बस। बाकी इच्छा आए तुष्ट ना करे, एक स्थिति इच्छा आए ही नहीं,
दूसरी स्थिति। तो आप जब दूसरी स्थिति में आ जाते हो कि आपके अंदर डिजायर्स ही नहीं आती हैं, इतना लेवल आपने डेवलप कर लिया है अपना, तब आप मुक्त अवस्था में हो। और तब जो है आपकी जो आत्मा है वो जब एक्टिविटी करती है तो शुद्ध भक्ति में आ जाती है। भक्ति में पहले भी थे, अब शुद्ध भक्ति में आ गए, प्योर डिवोशनल सर्विस, अनन्य चेता, कृष्ण के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं, अनन्य चिंतो यंतो माम, कृष्ण के सिवाय किसी का स्मरण ही नहीं होता, मन मना भव मद भक्तो, कृष्ण के सिवाय कुछ है ही नहीं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सिर्फ कृष्ण ही मेरे लक्ष्य हैं और कुछ नहीं। और जब आप ध्यान लगाते हो तो संप्रज्ञात समाधि नहीं, असंप्रज्ञात समाधि में आ जाते हो। आप उस लेवल पे आ जाते हो कि आपको आप स्वयं नहीं दिखाई दे रहे, आपको प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा, आपको भगवान समझ में आ रहे हैं। जब खुद भी दिखते हैं अर्थात ध्याता, जब आपको प्रोसेस दिखाई देता है, प्रोसेस, और फिर उसके बाद ध्येय मतलब भगवान, तो आप जो है संप्रज्ञात समाधि में हो। पर जब आप अपने आप को भूल जाते हो, प्रोसेस को भूल जाते हो, केवल कृष्ण के प्रति आपका ध्यान रहता है, तब आप असंप्रज्ञात समाधि में आ जाते हो। वो लेवल अचीव करना। तो यहाँ कहा जा रहा है शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की सक्रियता है, मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। तो यू हैव टू अचीव दैट लेवल, मुक्त अवस्था में जाना आपको। आप भक्ति कर रहे हो, मैं भी भक्ति कर रहा हूं, पर हमें भक्ति करते हुए मुक्त अवस्था में पहुंचना, दैट शुड बी माई टारगेट। मुझे उस लेवल पे अपने को लेके आना। अब उस लेवल को समझाने के लिए प्रभुपाद जो है 14वें अध्याय का 26वां श्लोक कोट करते हैं। इसमें शब्द आता है अव्याभिचारेण, अव्याभिचारेण। तो पहले समझना होगा कि व्याभिचारेण, व्याभिचार क्या होता है, व्हाट इज व्याभिचार। साधारण भाषा में भौतिक सृष्टि से व्याभिचार का अर्थ होता है कि एक स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध स्थापित करती है तो व्याभिचारिणी कहलाती है, और एक पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ के पर स्त्री से संबंध स्थापित करता है तो व्याभिचारी कहलाता है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि जो आपका अपना है उससे संबंध को छोड़ के आप दूसरे मतलब पराये के साथ संबंध रख रहे हैं। अपने केवल भगवान है, आपने भगवान के साथ अपने संबंध को छोड़ के भौतिक संसार के साथ संबंध को स्थापित कर लिया। इसका मतलब यह है कि आप अभी साधक अवस्था में हैं, भगवान के प्रति आपकी शुद्धता नहीं आई, आप अभी भी भौतिक संसार के प्रति आकर्षित हैं। तो आप भक्ति कर तो रहे हैं पर व्याभिचारिणी हैं। अभी आप भगवान को कुछ समय के लिए सेवा करते हैं, उसके बाद भौतिक संसार में लिप्त हो जाते हैं। वो अलिप्तता होनी चाहिए कि भौतिक संसार में रहते हुए कैसे रहना है। भगवान भगवद गीता के 5वें अध्याय में बताते हैं, जिस तरह कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से अलग रहता है, कीचड़ है भौतिक संसार और कमल के फूल हो आप, तो आपको भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार की सुविधाओं का प्रयोग करते हुए जितनी आपके लिए असेंशियल है, जरूरी है, आवश्यक है जीवन चलाने के लिए, भोग ऐश्वर्य एंजॉय करने के लिए नहीं, आपने भोग परायण नहीं बनना है, आपने इंद्रिय रमन नहीं बनना है, आपने भगवत परायण बनना है। तो भक्ति जो है अव्याभिचारिणी होनी चाहिए, तब शुद्ध भक्ति होगी। मीन्स कि आपको भगवान के सिवाय और कुछ समझ में नहीं आना चाहिए, केवल भगवान, केवल भगवान, केवल भगवान। अब भक्ति योगेन सेवते, आप भक्ति योग के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़े हुए हो, अर्थात भक्ति योग ही आपके जीवन का लक्ष्य हो गया। आपको भक्ति योग के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ना है। तो one who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstance. अब
कहा है कि उसे तीनों गुणों से परे जाना, तीनों गुणों से परे। कैसे जाएगा? भगवान कहते हैं दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्दय, ये तीनों गुणों से बनी हुई प्रकृति जो है मेरा ही अंश है, मेरी ही शक्ति है। पर इन तीनों गुणों ने मनुष्य के ऊपर अटैक किया हुआ है, उसको मोहित किया हुआ है। और व्यक्ति को क्या चाहिए, भक्त को चाहिए कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठे। तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए हमें समझना पड़ेगा इसके पहले का श्लोक। ये वो श्लोक है इसके अंदर 14वें अध्याय के 22वें से लेके 25वें तक कि हे प्रथापुत्र, जो प्रकाश आसक्ति मोह के उपस्थित होने पर भी ना तो उनसे घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। ये क्वालिटीज डेवलप करनी होगी, जो क्वालिटीज भगवत गीता में बताई गई हैं कि उसको प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर लेना। अब यहाँ पे इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद जो है जो बात बता रहे हैं कि पूर्ण भक्ति में संलग्न अगर हो जाता है तो सारे गुण उसके अंदर ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लेता है, तभी पूर्ण भक्ति में जा सकता है। बिना अंडरस्टैंड किए हुए, बिना उस लेवल पे गए हुए पूर्ण भक्ति में, शुद्ध भक्ति में नहीं जा सकता। अब अगर शुद्ध भक्ति में जाना है तो गुण उसने डेवलप कर लिए, उनको आत्मसात कर लिया, उनको अपने अंदर उतार लिया। अब कोई भी स्थिति आए वो उससे नीचे नहीं गिरेगा, चूंकि नीचे नहीं गिरेगा तो प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाएगा। सगुणान समतीताना, उन तीनों गुणों को पार कर जाएगा। अब वो जो है क्या होगा, ब्रह्म भुआय कल्पते, अब वो ब्रह्म के पद पे आ जाएगा। तो ब्रह्म का पद क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना कि ब्रह्म का पद क्या है। तो छांदोग्य उपनिषद के अंदर क्या लिखा आता है, पहला श्लोक है 6ठे अध्याय का, कि स्थूल और भगवान, आत्मा और परमात्मा दोनों में 8 गुण हैं ऐसे जो एक समान है। भगवान में अनंत मात्रा में है, सोल में सूक्ष्म मात्रा में। पर व्यक्ति को जब जीवन मुक्त होना है, ब्रह्म के पद पे आना है, उसे ये 8 गुण डेवलप करने पड़ेंगे, इस लेवल पे आना पड़ेगा। और जब वो शुद्ध भक्ति के लेवल पे आ जाता है, गुणों से अतीत हो जाता है, तब वो ब्रह्म के पद पर आ जाता है, ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। That he comes to the level of ब्रह्म। अब ब्रह्म का लेवल क्या है, ब्रह्म का पद क्या है? 8 गुण हैं। नंबर 1 पाप रहित, नंबर 2 शोक रहित, नंबर 3 मृत्यु रहित, नंबर 4 जरा रहित मतलब बुढ़ापा नहीं है, नंबर 5 भोजन इच्छा रहित, नंबर 6 पिपासा शून्य, नंबर 7 सत्य काम, और नंबर 8 सत्य संकल्प। ये उस भक्त में 8 गुण डेवलप हो जाते हैं। जब भक्ति में आ गया है, भगवान के प्रेम में आ गया है, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य कर रहा है, उसे भगवान के सिवाय कुछ सोचता नहीं। भोजन मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, भिक्षा मिल गई तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, पानी मिल गया पीने को तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, बुढ़ापा आ गया है, शरीर बूढ़ा हो गया है, फिर भी भगवान की सेवा में लगा हुआ। अब जगन्नाथपुरी जाइए, वहां पे टोटा गोपीनाथ का टेम्पल है, टोटा गोपीनाथ। उसमें जो है
जो गोपीनाथ जी की बेटी है उसकी जो है गदाधर पंडित सेवा किया करते थे, रोज उनकी सेवा होती थी, फूल माला अर्पित करते थे, सब कार्य होते थे। जब वो बूढ़े हो गए, उनसे सेवा नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि अब मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, सेवा तुम ही करोगे। और भगवान ने अपने आप को छोटा कर दिया, छोटे हो गए और सेवा चलती रही। भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा महाप्रपदन्ते तास्ततः भयामि है, कि जो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है, मेरी सेवा करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूँ। तो अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, पूर्ण भक्ति में आ जाते हैं, शुद्ध भक्ति में आ जाते हैं, जीवन मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, तो आपको ब्रह्म का पद प्राप्त हो जाएगा। और ब्रह्म का पद प्राप्त कर लेंगे तो धाम है, फिर आप यहाँ नहीं रुकने वाले। उसमें पाप रहित, शोक रहित, मृत्यु रहित, जरा रहित, भोजन इच्छा रहित, पिपासा शून्य, सत्य काम और सत्य संकल्प। सत्य के सिवाय कुछ नहीं, हर चीज सत्य पे आधारित। आपके शब्द, आपकी वाणी, आपके एक्शंस, आपकी एक्टिविटीज सब सत्य पे आधारित। और सत्य संकल्प, आप जोश होकर जो है संकल्प करेंगे, सत्य से संबंधित होगा, वो पूर्ण हो जाएगा। तो आप अब ब्रह्म के पद पर आ गए। तो अब हमारे पास इस वक्त समय हो गया है और हमारा श्लोक अभी हुआ नहीं, तो आज इतना ही करते हैं। जो आपके होस्ट हैं, होस्ट क्या कहेंगे वो बताएं, क्योंकि मैंने बताया ना इसको करने में टाइम लगेगा, क्योंकि इट इज इन बोथ द लैंग्वेजेस, तो इट विल टेक टाइम। तो जी छांदोग्य उपनिषद से आपने ये जो कोट किया कहाँ से है प्रभु जी? ये छांदोग्य उपनिषद में है। कौन सा अध्याय और कौन सा श्लोक है प्रभु जी? 6.1। अच्छा प्रभु जी, एक प्रश्न है कि इसी के उपदेशामृत का जो प्रथम श्लोक है, जिसके विषय में बता रहे हैं कि जो मन के वेग को, क्रोध के वेग को, वाणी के वेग को और इंद्रियों के वेग को समर्थ है कंट्रोल करने के लिए, वह संसार में भक्त बना सकता है। तो अभी जो आज हम जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, वो लेवल कौन सा लेवल है, ये लेवल कौन सा है प्रभु जी? देखिए ऐसा है कि आपने इंजीनियरिंग करी ना, जी पर पहले आपने 1 2 3 4 से 100 तक गिनती सीखी, का खा गा ABC सीखी, और फिर आपने जो है सीखा पहाड़े, टेबल्स, फिर जमा घोड़ा भाग सीखे, स्टेप बाय स्टेप चले। तो ये जो है उस स्टेज पे आने का पहला स्टेप है। जो श्लोक संख्या 1 है वो पहला स्टेप है। इसमें कहा है कि वे सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है, पर उसके अंदर जो पहली चीजें बताई गई हैं कि वह गंभीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर व जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, ये भक्त के गुण है। यहाँ भक्ति तो आगे जाके शिष्य बनाएगा, तो पहले भक्त के गुण है, ये भक्त को ये गुण डेवलप करने चाहिए। तो ये ABCD है, ये 1 2 3 4 है, ये बिगिनिंग है। तो जो पहला श्लोक हमने पढ़ा वो बिगनिंग है, और अब जैसे क्रमशः उन्नति होती आ रही है, तो ये भक्त के गुण छठे श्लोक में शुद्ध भक्त के गुण बता रहे हैं, ऐसे ही है ना? आप एडवांस होते जा रहे हो ना जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बोलिए प्रभु जी। एक प्रश्न आया प्रभु जी, जो जैसे शुद्ध भक्त के गुण में एक सत्य संकल्प होना भी एक एट्रीब्यूट है, तो प्रभु जी आज के इस युग में जहाँ हम लोग कुछ लोग जॉब करते हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, तो आप 100% तो सत्य शायद नहीं बोल सकते हो। कुछ लोग, मतलब मैं तो हाउसवाइफ हूँ,
लेकिन और भी लोग हैं जिनको पहचानती हूँ, तो वही बोलते हैं यार एकदम सच बोल के काम नहीं होते। तो प्रभु जी ये कैसे वो होगा अगर भक्ति में आदमी बढ़ना चाहे, लेकिन अगर वो प्रोफेशनली उसको झूठ बोलना पड़ता है, तो वो इस स्थिति में वो मतलब कैसे इन सब चीजों से बच सकेगा? प्रभु जी बताएं। देखिए ऐसा है कि इस बात को लेके चलिएगा कि आपको संसार में जीना है और रहना है। भक्ति तभी हो पाएगी जब आप जी पाओगे। तो जी भक्ति तभी हो पाएगी जब संसार में रह पाओगे। अब मैं जी आपसे कहूँ कि सुप्रिया जी आपको भक्ति करनी है, आप घर छोड़ दो, पति छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, सास ससुर छोड़ दो, माँ बाप छोड़ दो, और भक्ति रहोगी कहाँ? भोजन कहाँ से करोगी? स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं है माता पिता घर के से। करो ये लो मनु स्मृति कहती है, ये गर्म पानी दे दो हमको। मनु स्मृति कहती है कि स्त्री जो है जब तक उसका विवाह नहीं होता है तब तक माता पिता के संरक्षण में है। जब विवाह हो जाता है तो पति के संरक्षण में है, और जब पति नहीं रहता है तो पुत्र के संरक्षण में है। उसको संरक्षण चाहिए। तो उसके संरक्षण के अंदर अब आपको भी जीवन चलाना है, जीवन में प्रोग्रेस करना है, तो आप भी कहीं ना कहीं जो है सत्य से समझौता करते हो, जो हालांकि टेक्निकली गलत है, नहीं जी होना हाँ चाहिए। सत्य को सत्य रहना चाहिए, परंतु आपको अपनी मजबूरी के अंदर अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए कहीं ना कहीं सत्य के साथ समझौता करना पड़ता है। तो जी उसका प्रायश्चित है, आपने सत्य के साथ समझौता किया, का प्रायश्चित करना है। क्योंकि आप पश्चाताप होता है, पहले दो शब्द हैं, एक पश्चाताप है, एक प्रायश्चित है। पश्चाताप का मतलब है कि आपने गलती करी, अब गलती स्वीकार कर रहे हो, और आपने उस गलती पे रिपेंट कर रहे हो कि यस मुझे मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे जी इसका सुधार करना है। तो सुधार करने का जो प्रोसेस है वो प्रायश्चित है। अब आप हाँ प्रायश्चित करना चाहते हो, यस मैंने झूठ बोला था, मैंने गलती करी, अब मुझे उसका प्रायश्चित करना है। तो जब आप इसको आगे पढ़ेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिलेगा। अपि चेत स दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्ये सम्यक व्यवस्थितो ही सह। यदि कोई भक्त घृणित कर्म भी करे तब भी उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो ये है कि वह भगवान की ऐसा प्रेमा भक्ति में लगा है। तो भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाना, ज्यादा चैंटिंग कर लेनी, ज्यादा भगवान की सेवा कर लेनी, तो आपका जो घृणित कर्म है उसके जो पाप है वो आपको क्षमा हो जाते हैं, मतलब वो कम हो जाते हैं। उसकी फिर आपको चिंता नहीं करनी है कि आप वो डाउनफॉल नहीं होगा आपका। जब आगे पढ़ेंगे ना आप, भगवद गीता के संदर्भ में बहुत बार कोट कर रहे हैं, इसको जब आगे पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। आज हम ज्यादा नहीं कर पाए तो मैं क्षमा याचना करता हूँ कि आज हम श्लोक को पूरा नहीं कर पाएंगे, आधा भी नहीं कर पाए। तो अगर कोशिश करेंगे कि बाकी का श्लोक फिर किसी दिन, कल करेंगे या परसों, जब आप चाहोगे तब कर देंगे। वी विल डू इट। ये यहाँ पे होस्ट जो है उनका डिसीजन है, क्योंकि अभी समय हो गया है। अभी 20 लोग थे और अभी 20 13 लोग, रह गए। 13 बचे हैं। 13 में एक मैं हूँ, 12 बचे हैं। तो लोग जो है वो चले गए हैं। उनके जाने के दो ही कारण हैं, या वो बोर हो गए हैं, बोरियत आ गई है, बात समझ में नहीं आई है तो चले गए, या उनको काम था, जॉब में जाना था, शॉप में जाना था, फैक्ट्री जाना था, या तो दूसरे काम कर रहे थे इसलिए चले गए। इसलिए बता नहीं सकते कि वो क्यों गए हैं। बट एनीवे, नंबर हैज रिड्यूस्ड, नंबर कम हो गया है। अभी इस समय यही स्ट्रेंथ रहती है रोज। प्रभु जी चले जाते हैं क्योंकि मेरे को लगता है ज्यादातर जॉब वाले हैं ना, तो उनको निकलना होता है, इसलिए मोस्टली तो 7 से 8 तो पूरी स्ट्रेंथ होती है, 8 बजे के बाद धीरे धीरे कम हो जाती है। तो 8:30 होने वाले हैं। हाँ नहीं प्रभु जी, आप इसको कंटिन्यू करिए ना, श्लोक तो खत्म करवा दीजिए। मेरा तो नहीं यही होगा ओपिनियन है, खत्म, बाकी सब वक्त बताएं। ये खत्म नहीं होगा। कल कराना ना। इट विल टेक 2 more sessions।
हाँ, तो कल और परसों में 2 दिन आप हमें खत्म करा दीजिए प्रभु जी, श्लोक को अधूरा क्या छोड़ना अब। ये आप लोगों की चॉइस है, मेरी चॉइस नहीं है। देखो, मैंने तो अपना ओपिनियन बता दिया, बाकी भक्त यहाँ पर जो 13 भक्त है वो अपना ओपिनियन बता बाकी दीजिए विनित्रा प्लीज। माता जी से पूछो, रक्षणी माता जी से पूछो, लक्ष्मी माता जी शायद चली गई क्लास से, है क्या। साइतनी माता से पूछो। हाँ, बताइए भाई, तीनों तीनों से प्रभु जी पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा। चैट में लिख दीजिए, बोल नहीं सकते तो। हरे कृष्णा। जो होस्ट है हमारी साइतनी माता जी वो बताएंगी, जो एक सीनियर माता जी हैं विनित्रा माता जी वो बताएंगी। यस प्रभु जी, माता जी। नित अन्नू माता जी का द्वार, यस प्रभु जी। और कोई। ऐसा है, जो उत्तर नहीं दे रहा है इसका मतलब है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो ना नहीं कहना चाहता, पर उत्तर ना देके उसका ना है, मतलब वो नहीं चाहते किया प्रभु जाए। जी आप मेरे को तो ओके, अगर आज भी हो जाए मुझे तो आनंद आ रहा है, लेकिन बाकी सब तो नहीं होंगे, इसलिए आप कल और परसों में करा दीजिए। जी प्रभु जी, हरे प्रभु जी कृष्णा। आप इसको प्रभु जी कंप्लीट कल ही करवा। कराना प्रभु जी, हरे कल ही हाँ कृष्ण प्रभु कराना जी, प्रभु जी। प्रभु जी कल और कंप्लीट परसों करवा में दीजिए। कल कंप्लीट करा दीजिए प्रभु जी, फिर ना बीच में पेंडिंग हो जाता है तो फिर पहले वाला जो समझाया वो भी चला जाता है, तो श्लोक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोई बात नहीं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी इच्छा सर्वोपरि होनी चाहिए प्रभु जी। हाँ जो जी। आपको उचित लगे उस हिसाब से मार्गदर्शन करिए कि हम लोग आगे वैसा भक्ति का लाभ ले सकें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हमारी जो होस्ट है साइतनी माता जी, उनका क्या विचार है? प्रभु जी है ही नहीं है वो। विनित्रा माता जी क्या कह रही हैं? वो भी नहीं है वो सब इस समय किचन में चले जाते हैं, उनको अपने बच्चे स्कूल भेजने होते हैं कॉलेज में। तो हम कोशिश करके 8 बजे हमें खत्म कर देना चाहिए। हाँ जी। प्रभु जी हम लोग 8 बजे के बाद ना कि जपा कंटिन्यू करते हैं, तो इसलिए कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, तो जो रहते हैं उनका भी माइक ऑफ रहता है, पता नहीं चलता वो है कि नहीं है। हाँ जी प्रभु जी, सबसे ज्यादा तो मैं ही बोलती हूँ इस ग्रुप में। नहीं, आप बोलती हैं, सिर्फ मेरा एक ही सवाल है। सुप्रिया माता जी बैठी हैं, अनु माता जी बैठी हैं, दीपिका माता जी बैठी हैं, श्रद्धा गोपाल जी बैठी हैं, इनके तो ओके आ गई है, ये सब ओके है। कि हमने जो है, जो आज आपको श्लोक कराया, जो आपका आज श्लोक हुआ है, क्या आप समझते हैं कि इसको ऐसे ही करना चाहिए या शॉर्ट करके क्विकली